नमस्कार। आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है 43 हो चुकी है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन है कि काम नहीं चल रहा है, मन नहीं लग रहा है, बाकी बीमार भी रहता हूँ, आगे फ्यूचर कैसा रहेगा, बच्चों की जिम्मेदारी पूरी होगी नहीं होगी, कैपिटल अमाउंट जो है वो कम होता जा रहा है। अब ये क्यों पूछ रहे, ये क्यों कह रहे? देखो, अगर आप वैसे कहते हो कि ये रेखा तो मेरे सूर्य रेखा है, ये तीन तीन रेखा बनी हुई है, ये तो मेरे को अच्छा होगा, मेरी भाग्य रेखा है, ये भी मेरी जो है स्थायी रेखा है, बुढ़ापा मेरा, हाँ हाँ ठीक है, यहाँ पर थोड़ी बहुत परेशानी चल रही है, चलो कुछ नहीं होता, बुध की रेखा, ये तो सब लोग बताते हैं, ये तो सब लोग बताते हैं। ये पामिस्ट्री, एडवांस पामिस्ट्री में जब तक सारे क्वेश्चन नहीं दोगे सॉल्व नहीं हो सकती प्रॉब्लम्स। अब ये हाथ एक्चुअल में जब चिन्हों पर चलता है ना तो बड़ा टफ होता है। चिन्हों पर चले, चिन्हों पर, चिन्ह का मतलब क्या है? देखो, सबसे पहले मैं हाथ की बनावट को समझता हूँ, बनावट को समझता हूँ। देखो कैसे, मैं समझाता हूँ। यह समय हमारा कौन सा होता है? 20 साल होता है, 20 साल होता है। मैं यहीं से देख रहा हूँ इनकी लाइफ को। देखो 20 और 21 के बीच में देखो आप, क्या आपको दिख रहा है? मैंने कहा 20 और 21 में यहाँ पर कोई काम कर रहे हैं, उस काम में कैसे कहते हैं, पैसों का फ्लो थोड़ा सा अटक जाता है या कुछ होता है, ये वो रेखाएं, क्योंकि ये रेखाएं ऊपर की तरफ जा रही थी, ठीक है, ऊपर की तरफ जा रही थी, इसलिए ये वाली चीज़ों को इंडिकेट किया जाता है। अब मैं बताऊंगा यहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी। अब इसके बाद इनकी लाइफ में ये देखो, जब इस पर कोई रेखा कट का निशान लगाकर बैठी है ना, ये 22 साल पर किसी को पैसा दिया होगा, वहां परेशानी आई होगी, ये वो रेखा है। 22 से 23 साल के बीच में ये टर्न की रेखा है ना, तो काम को बढ़ाया है, बढ़ाया है, क्योंकि ये ऊपर ट्रायंगल्स बनाया हुआ है, इसलिए कि काम को बढ़ा दिया, ठीक है, 23 साल में। अब ये देखो, ये साइन, ये भी काम बढ़ाने का है, काम बढ़ाना है ना, मैंने कहा 25 में फिर बढ़ाया आपने काम। अब इसके बाद एक साइन इनके भाई का से रिलेटेड या बहन से रिलेटेड आता है। अब वो मैंने यहां पर पकड़ना शुरू करा। रीजन क्या है? इस जगह पर, इस जगह पर ये तो 28 साल है। आप कहोगे कि ये 28 साल, ये एक तरक्की की रेखा 27 साल की है जिस पे राहु का प्रभाव है। आप इसे क्या कहोगे बताओ? मैंने कहा कि पहले मैंने भाई या बहन बोले, मैंने कहा भाई बहन है, मैं भाप गया था चीज़ों को। मैंने कहते हैं हाँ जी हैं। मैंने कहा उसका कोई रिश्ता आया था? आया था 26 साल में? हाँ जी आया था। मैंने कहा ये 27 साल की रेखा है, इट मीन्स ये उसकी शादी हुई, लेकिन ये राहु का प्रभाव है। मैंने कहा उनकी वाइफ अच्छी नहीं होंगी, क्योंकि ये आपके हाथ में है और आगे जाके पंगा पड़ेगा। कह रहे हाँ सर, उन वो जो है थोड़ी बहुत लड़ाई। ये रेखाएं क्यों आ गई? अगर ये आती तो ये दुकानें अलग क्यों हो गई? देख रहे हो आप? इट मीन्स मैंने कैसे बात को पकड़ा है वो आप समझो। ये अगर आप जितने हाथ ज़्यादा देखोगे ना, रियली कह रहा हूं, तभी समझ आएगी, वरना आपको नहीं समझ आ सकती। ठोक बजा कर इन चीज़ों को बताता हूं मैं आपको, तो रेखाओं को समझो। एक रेखा तरक्की की रेखा, ये देखो तरक्की की रेखा, तरक्की की रेखा पर एक राहु का प्रभाव, तरक्की की रेखा पर ये क्या है? शादी तो हो गई, ओहो शादी तो हो गई 27 से, अब ये 28 साल पर ऊपर एक आइसलैंड आया, आगे जाकर फिर ये परेशानी, इस साल तक जाते जाते इनकी दुकानें या इनका काम अलग हो जाएगा, यानी प्रॉब्लम तो शुरू होनी होनी थी। अब कैसे पता लगे कि काम अच्छा चल रहा है? भाई वो फार्मूले क्या होते हैं कि जिससे ये पता लग जाए कि काम बढ़िया है। अरे मैम बढ़िया, ये दो रेखाएं जब भी इकट्ठी आती हैं काम बढ़िया होता है। इसी के पीछे काम बढ़िया है, बट लेकिन घर पर प्रॉब्लम चलेगी भाई, घर पर प्रॉब्लम चलेगी। 32 में भी चलेगी, 33 में लड़ाई, 33 से 34 साल तक ये रेखाएं, ये दुकानें अलग होना, काम अलग होना, ये हो जाएगा भाई। ये कैसे पता लग रहा है?
क्या हम उस पामिस्ट्री को वेटेज देते हैं जो एक राहु रेखा यहाँ कौन सी ऐसी राहु रेखा है जो बताओ मुझे कि आपको ये दिख रही हो कोई कि ये राहु रेखा के कारण हुआ है? इसमें हेल्थ प्रॉब्लम भी है, इसमें हेल्थ प्रॉब्लम भी है। ये देखो ये समय जो है हेल्थ प्रॉब्लम का है, 35 साल पर ज्यादा तबीयत खराब होगी, इस 28वें साल पर तबीयत खराब होगी, इस 28वें साल पर तबीयत खराब होगी। ये 27 साल का टाइम पीरियड, ये 28 का, ये है घर पर किसी की तबीयत खराब, यहां पर मेजर तक दिक्कत आएगी 35वें साल पर, मेजर। यानी इससे पहले 34 में भी दिक्कत है ना, यानी हेल्थ प्रॉब्लम है, यानी 34-35 में है ना, घर पर परेशानी है ना, बस खत्म, बात पता लग गया। यानी 34वां साल अच्छा नहीं गया, 35वां साल अच्छा नहीं गया। क्यों? क्योंकि यहां परेशानी चल रही है, हेल्थ वाइज चल रही है। अब ये रेखा जब इन रेखाओं के साथ जुड़ती है तो यात्रा भी करते हैं भाई, यही कहा जाता है कि तो यात्रा भी हो रही है। अब इन दोनों रेखाओं के बीच में से यह रेखा टर्न करके ऐसे बनी, ऐसा बना, जगह चेंज हो जाएगी, 38-39 में जगह चेंज हो जाएगी। यह हेल्थ प्रॉब्लम को इंडिकेट करती है, कोई ना कोई घर पे बीमार रहेगा, बीमार रहेगा। ये कैसे बता रहा हूं, ये रेखा आपकी 40 साल है, यहां पर भी 40-41 पर हेल्थ प्रॉब्लम है। अब एक आइसलैंड दिखाऊंगा यहां पर, ये देखो ये एक आइसलैंड है, ये देखो चावल का दाना, ये चावल का दाना देख रहे हो, ये चावल का दाना, ये क्या कह रहा है, 41-42 साल पर आपके काम में थोड़ा बहुत परेशानियां शुरू हो गई थी, और फिर इसके बाद आपने काम में तब्दीलियां लाई हैं। तब्दीली भी लाए, यानी 42 में आपने काम बढ़ाना भी सोचा है। अब उसके बाद मैं ये रेखा को देखकर बच्चा क्यों बोल रहा हूं, ये बच्चा है, ये बच्चा है, ये बच्चे पे खर्चा तैयार खड़ा है इनका। यानी ये एक काम बढ़ाने की रेखा, मैंने कहा काम बढ़ाना है, एक्सटेंड करना है 43-44 में, जी 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 जी, थोड़ा सा ऐसा है ना कि काम अभी माहौल ऐसा है, थोड़ा मंदा चल रहा है, सब कुछ है, उसे थोड़ा सा बढ़ाएंगे और थोड़ा सा बट, लेकिन क्या है कि मैं तो घबरा गया खर्चे देखकर। आप क्या खर्चे देखकर घबरा गए जब भाग्य रेखा पर ये चीज़ें चलती हैं और ये रेखा बच्चे से रिलेटेड है? मैंने कहा खर्चा तैयार पड़ा है सर जी, उसे कनाडा भेजना है। मैंने कहा अभी तो शुरुआत है, क्यों घबरा रहे हो, अभी तो शुरुआत है, काम तो बढ़ाओ, बच्चे का खर्चा भी तैयार है। तो ये 43-44, ये आपका 44 से 45 साल, यानी 45 साल तक बच्चे पे खर्चा लगना है। अब भैया ये वाला साइन तो चलो ठीक था, ये साइन तो ठीक था, 45 साल तक का तो ठीक था, लेकिन इसके आगे एक आइसलैंड आ चुका है। वो आइसलैंड कहता है 45 से 46 साल, यानी 45 से 46 साल जिम्मेदारियां। अब वो मैं क्यों कहूंगा, देखो ये एक आइसलैंड है, ये आइसलैंड है नीचे, लेकिन इसके ऊपर ये और ये, ओहो यहां पर हेल्थ प्रॉब्लम भी है भाई 45-46 साल पर। देखो कितनी शार्पनेस लाओगे अपने एनालिसिस में। आपने क्या देखा, जीवन कहाँ से चलता है? पहले तो मैंने इनके हाथ की सूर्य रेखा जो है सारी पकड़ी कि ये क्या कहना चाह रही, फिर इसके बाद इनकी भाग्य रेखा क्या कहना चाह रही है, फिर इनकी लाइफ में क्या क्या होगा वो पकड़ा, फिर राइट हैंड में सर्च करा उस चीज को, फिर कहा ठोक बजाकर यस अंगूठा ऊपर करो, यही सारी चीजें होंगी। ठीक है, ऐसे एनालिसिस को पकड़ा करो। तो यहां पर 45-46 साल पर यह रेखा बनी है ना। अब देखो ध्यान से समझना, इन्हीं रेखाओं पर मैंने ये साइन जो है ना, ये साइन ऑपरेशन का है या एक्सीडेंट का है। मैं इन्हें बचाना चाह रहा हूं ना, भैया धीरे चलाओ गाड़ी, ऑपरेशन है तो अपनी सेहत का ध्यान रखो। तो ये तो 46 साल पर है, 46 साल पर है, तो ये एक रेखाएं क्या इंडिकेट करके बैठी हैं, जरा ये जरा देखो, ये तो शॉप से रिलेटेड है,
ये तो शॉप से रिलेटेड है, तो यानी 46-47 पे कुछ ना कुछ फिर शॉप से रिलेटेड या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ ना कुछ यहाँ पर चेंजिंग करनी है, यानी उसे थोड़ा सा बढ़ाना है। कोई व्यक्ति यहाँ पर अपनी कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, कोई दुकान को थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करते हैं, यानी यहाँ पर ये चीज़ें। अब ये एक आइसलैंड आ गया, एक छोटी सी, ये हताश करता है। हताश, इससे पहले ट्रायंगल था ना ट्रायंगल, और वो यहीं पर ये चीज़ें हो रही थी। तो वो चीज़ समझ लो कि भाई अब 49 साल से यहाँ से एक स्क्वायर, एक ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल, यानी ये तो बच्चों की जिम्मेदारियां हैं। गुड टाइम पीरियड है, घबराने की जरूरत नहीं है। 49 साल से स्क्वायर है, ये आप या तो दूसरा काम करोगे या इस काम में थोड़ी सी तब्दीली लाओगे। 50 साल, 51 साल अच्छा जाएगा, लेकिन यहाँ पर 52 साल ये दिक्कत वाला टाइम पीरियड आएगा। उसके बाद फिर एक स्क्वायर आ जाए, एक ट्रायंगल आ जाएगा। इट मीन्स यहाँ पर फिर 52 से 53 पे चेंज, और 54 और 55 साल आपका वैसे तो सही जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये रेखा आपकी काली पड़ी हुई है, नीचे स्क्वायर बना हुआ है। तो यानी ये कोई भी प्रॉपर्टी सस्ते में नहीं बेचनी है, यहाँ कोई बीमार पड़ सकता है। अब यहाँ पर आगे जाकर कोई रेखाएं क्या करती हैं कि अगर कोई वी का निशान बनाती हैं तो वो क्या होता है कि कोई कर्जा जो होता है वो निकल जाता है। बच्चे की रेखा निकली हुई है इन्हीं के साथ, तो यानी बच्चों की जिम्मेदारी, फिर ट्रायंगल्स बन गए, यानी आपकी लाइफ में अब यहां आपका 57 और 58 साल बच्चे की जिम्मेदारियां और उस पर खर्चे, लेकिन कोई घबराना नहीं, सब पूरी होंगी, सब पूरी होंगी। फिर आपका एक स्क्वायर आ गया, ये स्क्वायर कहता है कि चलो 60 साल पर मैं ना कोई कंस्ट्रक्शन या कुछ करता हूँ। फिर एक आइसलैंड आ गया, अब ये 61 साल पर, 60-61 साल पर दिक्कत आ जाएगी। फिर एक आइसलैंड आ गया, 63-64 साल पर आपको फिर दिक्कत आएगी, काम में यहाँ पर चेंजिंग लाओगे। अब ये काम चेंज होता जा रहा है, 64 और 65 साल पर काम चेंज हो रहा है। तो इट मीन्स आपकी लाइफ वैसे ध्यान से देखा जाए तो ये तरक्की के साइन है या नहीं है, पर लेकिन मैं तुक्कों पर नहीं चलता। 65 साल के बाद मुझे पिक्चर साफ दिख नहीं रही, लेकिन इतना समझ आ रहा है कि कोई घबराने की जरूरत नहीं, सारे काम बनेंगे। लेकिन आपने बस इतना ध्यान देना है कि सेहत का किस किस समय पर, कहां पर बिजनेस और कहां पर ये चीजें। पहले राइट हैंड दिखाता हूं। अब आपको पता है ये रेखा किस लिए आई है? बिजनेस के लिए आई है भाई। ये वाली आपकी रेखा मंगल रेखा है, ये आपकी जीवन रेखा है, ये मंगल रेखा है। आपको इससे समझना चाहिए। अब कोई भी रेखाएं पीछे से चलती हैं तो आपका अकेले का काम नहीं होता है, आपके ज्वाइंट काम होते हैं। फिर आपने अगर आप वहां पर कुछ दिक्कतें आएंगी तो वो साइन बना होता है, उन साइनों को पकड़ो, ये साइन को पकड़ो, ये साइन को पकड़ो। ओहो 33-34 साल पर ये यहाँ पर साइन दिखा हुआ है, ओह ये एक दिक्कत है। ये क्या मतलब है? कैसे समझा रहा हूं मैंने? लेफ्ट और राइट हो, यहाँ फार्मूले अलग पड़े होंगे, लेकिन होगा ये आपकी लाइफ बदल जाएगी। क्या लेफ्ट हैंड में अलग बदलेगी और राइट हैंड में अलग बदलेगी? एक व्यक्ति ने कमेंट किया, अपनी अपनी डपली, अपना पता नहीं कौन सा एक मुहावरा लगाया कि कोई लेफ्ट हैंड देखते, कोई राइट हैंड देखते। मैंने कहा मेरा एक वीडियो देख लेना, क्योंकि ऐसे लोगों को समझाना बेकार है, ऐसे लोगों को समझाना बेकार है कि मेरे चैनल पर आओ, रिक्वेस्ट करो जी, नहीं ऐसा नहीं होता। अरे देखना है देखो, नहीं देखना मेरे चैनल से हटो यार, मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं अपनी आर्ट को, अपनी इस कला को आप तक पहुंचाना चाहता हूं। जो इसको रिस्पेक्ट करेगा वो देख ले, जो टॉन्ट मारते हैं वो मारते रहे, उन्हें पता ही नहीं क्या चीज़ है ये। एनीवे, तो ये लेफ्ट और राइट में चीज़ें बदलती नहीं है कि लेफ्ट में कोई रेखा अलग चीज चल रही है, राइट में अलग चल रही है। दोनों हाथों पर पहुंचकर आपको एक और चीज पता लग रही है, ओ यहां पर अगर कोई लड़ाई झगड़े घर की आएगी तो मंगल और शुक्र है। ये मंगल और शुक्र जो होता है ये घर की प्रॉब्लम को इंडिकेट करता है। ये घर पर कुछ लड़ाई झगड़े हुए, ये उसको इंडिकेट। जब ये रेखाएं, दो रेखा अलग ढंग से चल रही है तो ये यहां से बिजनेस के ट्रेंड जो है कुछ अलग
दिख रहे हैं ना, बस ये समझ लो क्या क्या बात कर रहे हो, नहीं पता लग रहा आपको। तो आप ये देखो ना कि ये रेखाएं क्या इंडिकेट देती हैं। अब देखो ध्यान से समझना, मैं ये आपको रेखा कौन से साल की दिख रही है, ये वाली, ये देखो ये 20 साल की रेखा दिख रही, 20 और 21 के बीच में ये क्या रेखा ऊपर की तरफ गई थी, लेकिन थोड़ी सी चमक रही थी, मैं यहीं पर समझ गया था, मैंने कहा पैसों के फ्लो का, वैसे कोई दिक्कत नहीं। अब एक रेखा ने इस रेखा को काटा, काटा या 23 पर काटा, 23 पर काटा, तो ये आप इसे क्या कहोगे? आप लोग कह रहे हो कि ये तो जीव, एक तो माइंड लाइन का हिस्सा है, माइंड लाइन का, मैं कहता हूं एक्सपेंडिचर, खर्चे और हेल्थ इश्यू। ये कौन सही है, कौन सा पाम रीडर सही है जो ये कहता है ये माइंड लाइन है? मैं कहता हूं ये वाली रेखा को पकड़ लो ना। वैसे तो वो कहते हैं नियरर एंड डियरर की डेथ होती है इससे, पर लेकिन ये और ये मिली हुई हैं, ये मिली हुई हैं। याद रखना, एक फार्मूला मैंने बना रखा है, वीडियो बन चुका है, जब माइंड लाइन सीधी चले शनि तक और उसके बाद वो रेखाएं ऊपर या नीचे आ जाए, उन्हें सेटबैक जरूर मिलता है घर से। सीधी चलने के बाद बेंड हो जाए या ऊपर उठ जाए, जरूर मिलता है घर से। याद रख लेना ये फार्मूला। तो सीधी नहीं चलनी चाहिए, उप प्रधान रेखाएं मुड़कर चलनी चाहिए, उप प्रधान रेखाएं सीधी होनी चाहिए। ये भी एक ट्रेंड है, इस पर वीडियो बना चुका हूँ। ये एक टेक्निकल चीज़ें होती हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या देखा कि ये एक रेखा थी, ये रेखा का कट का निशान यहाँ देखा, मैंने कहा कोई बीमार है, क्योंकि वो पीछे से एक रेखा यहाँ निकल के आ रही थी। ओह, यानी घर पर कोई बीमार है, यानी यहाँ बीमार रहेगा। अब देखो ये एक ट्रायंगल बना हुआ है, वैसे कोई काम में कोई दिक्कत आएगी क्या? ना 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 ना, वो काम में तो दिक्कत नहीं आएगी। अब इस जगह पर कोई बीमारी की रेखा है, ये एक काम को बढ़ा रहे हैं, ये काम को बढ़ाने की रेखा है, ये भी एक एक्सटेंड करने की रेखा है, ये तो वो चल रहा है समय। अब मुद्दा ये आता है कि ये रेखा 26 और 27 साल के बीच में सफेद ये क्यों बना है, ये पकड़ना मुश्किल था। वहां कितना आसान तरीका था, इस पर एक राहु का प्रभाव, ये तरक्की की रेखा पर राहु, लेकिन मैं भांप गया था वो भाई है, भांप गया था वो भाई। यहां आपको इससे समझना पड़ेगा, घर से रिलेटेड कोई एक्टिविटी और उसके बाद आगे दिक्कत जरूर आएगी। और फिर मेरा वाला फार्मूला देख लो कि जहां तक शनि तक सीधी चलेगी और शनि के बाद वो बेंड होनी शुरू हो जाएगी, इट मींस कि कुछ गड़बड़ आएगी। तो वो फार्मूले पकड़ लो। लॉजिक समझाता हूं आपको, लॉजिक समझोगे तभी आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे। इज इट राइट? राइट। अब देखो ये समय क्या है, ये समय 31 साल का है, 31 साल और ये 32 साल के बाद यहाँ पर ये आने शुरू हो गए। तो ये क्या घर की परेशानी है, कितनी एग्जैक्ट तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको, बता रहा हूं, नहीं बता रहा हूं आपको? जी 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 बता रहे हैं आप। एनीवे, अब आपको यहां पर ये आइसलैंड क्यों दिख रहे हैं? ये कुछ नहीं है आइसलैंड, ये घर की परेशानी अब इनकी वाइफ से रिलेटेड है, कुछ नहीं होता। थोड़े बहुत आदमी का जब काम नहीं चलता या थोड़ा सा कुछ होता है तो ये वो प्रॉब्लम्स है। इट मीन्स आपको सूर्य पर्वत चेक करना है, आप समझ रहे हो? तो कैसे लाइफ की चीज़ों को पकड़ते हैं ये वैसे मेंशन करके आपको मैंने बताया। तो ये कब तक ये चीज़ें चल रही हैं, ये तो आगे चल रही हैं। ये कि ये ट्रायंगल बना हुआ है, यानी ये आपको कहाँ तक आपकी बीमारी की रेखा, ओहो यहाँ पर नीचे रेखा निकली हुई है, एक डॉट का निशान है, नहीं नहीं अभी तो नहीं, आगे जाकर स्क्वायर बने हुए हैं, हाँ बने हुए हैं, यानी आपकी लाइफ में चीज़ें मिलेंगी, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो ये पिक्चर आपने दी, आप पिक्चर की क्वालिटी नहीं दे पा रहे हो, मैं फिर भी दोनों हाथों को टेस्ट करके ना फिर आगे बढ़ता हूं। जब मुझे पता है लेफ्ट हैंड की अहमियत क्या है, मैं राइट हैंड को इतनी अहमियत देता ही नहीं, सही बताऊं मैं नहीं देता, क्योंकि ये चेंज होता है, ये चेंज होता है हाथ। लेकिन फिर भी ये जो क्वालिटीज़ है ना, ये जो क्वालिटीज़ हैं
ये क्वालिटीज अपने आप में ही बता देती है कि यहाँ पर क्या होने वाला है, क्या होगा, और इनकी लाइफ में कहाँ कहाँ पर इनको चेंजिंग करनी पड़ेगी। तो वही चीज़ें मैं आप जैसे यहाँ पर देखो, ध्यान से देखो, ये स्क्वायर बना हुआ है, ये स्क्वायर जो है ये बना है 53 और 54 पर। अब ये 53-54 पर ये स्क्वायर बनने का क्या मतलब है? मैंने वहाँ पर क्या बोला था कि मैंने बोला 52-53 पर कुछ चेंजिंग करोगे और उसके बाद 54 और 55 साल पर प्रॉपर्टी बेचना मत, और लेकिन हेल्थ प्रॉब्लम जरूर आएगी। तो ये यहां पर उसकी इंडिकेशंस यहां पर मिली हुई है, अंडरस्टैंड? तो ये रेखाएं, ये नहीं कहना चाहिए एक इनकी पता नहीं कैसे कह देते हैं, एक ये वाली इनकी जीवन रेखा चल रही है, एक एक ये मंगल रेखा है, ये इनकी लाइफ लाइन है, कभी कभी माइंड लाइन बना देते हैं इसे। एनीवे बहुत गलत है, बहुत गलत है, ऐसे नहीं करते हैं। एनीवे बाकी जब भी कोई भी आपका ट्रायंगल्स ये ऊपर की तरफ चलता है तो परेशानी हस्बैंड वाइफ में थोड़ी बहुत रहती है। तो मैंने तो यहाँ पर लिखा है कि 55-54 साल तक तो ऐसे ही रहेगा आपकी लाइफ में, उसके बाद कुछ चेंजिंग जरूर आएगी, क्योंकि ये रेखा आपको आगे जाकर टुकड़ा टूट चुका है, इसके बाद जो है चीज़ें चेंज होंगी। तो आपकी लाइफ का एक निचोड़ बता देता हूँ, आपको क्या क्या करना है, कब कब सावधानियाँ आपको बरतनी है। अभी आपकी उम्र 43 साल की हो चुकी है, मैंने कहा 43-40 पे काम को बढ़ाना है, बढ़ाइए, लेकिन 44 और 45 में बच्चे से रिलेटेड आपकी खर्चे जरूर बढ़ेंगे, और इसी समय पर आपकी लाइफ में और जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, काम थोड़ा सा कम हो जाएगा 45-46 में, खर्चे ज़्यादा आमदनी कम, इस चीज़ का ध्यान रखना। और इसी बीच में 45-46 में कोई ना कोई बीमार भी पड़ेगा घर पर, और 46 साल पे या तो ऑपरेशन या एक्सीडेंट, उससे बचकर चलना है। लेकिन 46-47 में फिर कोई ना कोई या तो काम में या आपके दुकान पर या घर पर कोई कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड या कोई थोड़ा सा काम को बढ़ाना, उससे रिलेटेड भी रेखा है। लेकिन 47 और 48 साल काम में थोड़ा सा बचाव करके चलना है, ज़्यादा पैसे यहाँ पर नहीं लगाने। यहाँ के पर थोड़ी सी डिस्टर्बेंस शो कर रहा हूँ। 49 साल पर आप अपने काम को आगे खींचता हुआ रनिंग पे और अच्छा देखोगे, 50 साल और अच्छा देखोगे, 51 साल और अच्छा देखोगे। लेकिन यहाँ पर जिम्मेदारियां बच्चों की ज़्यादा जो है वो पूरी होंगी, घर की होंगी, लेकिन समय सही चला जाएगा फिर भी। लेकिन इस बीच में अगर अपने आप को अपने टेंशन फ्री नहीं रखा तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। और उसके बाद 51 से 52 साल मैंने लिखा यव का निशान है, दिक्कत आएगी। 52 से 53 पर कुछ चेंजिंग करोगे। 54-55 साल वैसे तो बहुत बढ़िया है, लेकिन इसी 55 साल के बीच बीच में मैंने लिखा है कि कोई बीमार भी पड़ेगा, और प्रॉपर्टी बेचनी नहीं है कम दाम पर। 56-57 साल यहाँ बच्चे और लोन अगर कोई भी है पेंडिंग, वो सब उतरेगा आपका यहाँ पर। और 58 साल पर जिम्मेदारियां बच्चों की ये फिर पूरी करनी शुरू करोगे। समय वैसे सही है। 60 साल तक कोई चीज आपके पास पैसा होगा, कोई चीज बनाने की कोशिश मत करिएगा यहां पर, क्योंकि 61 साल पर आपके काम में, आपके घर पर दिक्कत आ जाएगी, इसलिए इसे छोड़ दीजिएगा। फिर 62 सही जाएगा, 63-64 में फिर दिक्कत, तो यहां नहीं करना है। यानी ये जो 60 साल पर आप कुछ चीज बनाना चाह रहे हो वो मत कीजिएगा, और इसके बाद 64 और 65 में काम में थोड़ा सा चेंजिंग करोगे। वैसे आपकी लाइफ सही चल रही है, लेकिन सेहत को 55 साल तक जरूर बचाना है। ना तो आपने शराब, ना सिगरेट, ना आपने तली हुई चीज़ें, दूध से बनी हुई चीज़ें जरूर लेनी है। और वॉक सुबह शाम 6 किलोमीटर जरूर चलना है, 6 किलोमीटर जरूर चलना है, ठीक है। आपके हाथ में शुक्र आपको तंग करेगा, शुक्र का उपाय जरूर लीजिएगा। बाकी आपका थोड़ा सा ये गुरु भी डिस्टर्ब्ड है, तो और कोई नहीं है। और तो आपका चंद्र बहुत अच्छा है, मंगल अच्छा है, बुध अच्छा है। सूर्य का मैं उपाय नहीं दूंगा आपको, ठीक है, चल रहा है, सही चल रहा है। लेकिन ये और ये जरूर आपको उपाय करने पड़ेंगे। तो एक गुरु का उपाय और एक शुक्र का उपाय जरूर ले लीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।